मयकश साहब, आप उर्दू के मशहूर शायर हैं। मजरूह सुल्तानपुरी का आज यौम पैदाइश है, उनके बारे में बताएं कि उनका आजमगढ़ से क्या ताल्लुक रहा। सबसे पहले तो मैं मकसूद भाई आपका शुक्रिया कि आप पब्लिक चैनल पब्लिक सेंटर के ज़रिए हमारी बातों को अपने लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जहां तक आपका सवाल है कि मजरूह सुल्तानपुरी का आजमगढ़ से क्या ताल्लुक है, दरअसल मजरूह सुल्तानपुरी सन 1919 में पैदा हुए और आजमगढ़ के कस्बा निज़ामाबाद में पैदा हुए, और इसलिए कि वहाँ महकमे पुलिस में उनके वालिद साहब मुलाजिम थे, वो यहीं रहते थे, उनकी पैदाइश यहीं पर हुई। तो इस तौर पर आजमगढ़ के लोगों को ये फ़ख्र हासिल है कि मजरूह सुल्तानपुरी की पैदाइश आजमगढ़ में हुई है। तो हम उन्हें आजमगढ़ के तौर पे भी देखते हैं और ये देखते हैं कि आजमगढ़ में पैदा हुए। तो इकबाल सुहेल ने कहा था कि जो ज़र्रा यहाँ से उठता है वो नैयर आज़म होता है। तो वाकई आजमगढ़ में पैदा हुए, इस तौर पे तो हमें फ़ख्र है कि मजरूह साहब जैसी शख्सियत आजमगढ़ में पैदा हुई। उनका उर्दू अदब में क्या हिस्सा रहा, उनके बारे में थोड़ा सा तफसील से रोशनी डालें। मजरूह सुल्तानपुरी उर्दू ज़ुबान व अदब के एक बहुत मशहूर शायर हैं और उन्होंने शायरी में जो शायरी की है उसमें बहुत कम गज़लें उनकी हैं। एक छोटा सा शेरी मजमूआ है मिशले जहाँ, मैं समझता हूँ 60-65 टोटल गज़लें होंगी उनकी, नज़में मिलाकर हैं। कुछ नज़में हैं, बेशतर गज़लें हैं, लेकिन जो भी कलाम उनके हैं बहुत मेयारी हैं। 50-60 कलाम में भी उनके आप 10-15 शेर मशहूर है, निकाल सकते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये उन्हीं का शेर है और बहुत मशहूर हुआ कि जला के मिशले जा हम जुनूस से पात चले, यहाँ तलक भी सितम की स्याह रात चले। इस तरह की बहुत सी गज़लें हैं, खासतौर से मशहूर गज़लें उनकी बहुत हैं और बहुत ही मेयारी कलाम उनका है। भोजपुरी में भी उनका बड़ा योगदान रहा है, बताते हैं। और मैं बताता चलूँ कि वो तरक्की पसंद तहरीक का एक बड़ा नाम था। मजरूह सुल्तानपुरी तरक्की पसंद तहरीक का बड़ा नाम था और इस बुनियाद पर वो एक बार जेल में भी गए थे। उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ और उस दौर की जो जबर था, हुकूमत का जो जुल्म था, उस पर उन्होंने तनकीद की थी, उस पर उन्होंने लिखा था, जिसकी बुनियाद पर वो एक बार जेल भी गए थे। और बहुत बेबाक शायर थे और लिखा तो कम उन्होंने है, लेकिन जो कुछ लिखा है बहुत अच्छा लिखा है और बहुत ही काबिल तारीफ़ उनका कलाम है और बहुत से सिंगरों ने उन्हें गाया भी है। और जब उन्हें आप पढ़िए तो आपको एहसास होता है कुछ नई चीज़ हम पढ़ रहे हैं। बड़ी नुदरत थी उनके कलाम में, बड़ी रवानी थी उनके यहाँ। हाँ, ये ज़रूर है कि उन्होंने लिखा कम है, शायरी लिखा कम है। अच्छा, कम लिखे हैं, लेकिन जो लिखे हैं मेयारी लिखे हैं, स्टैंडर्ड के मुताबिक। हाँ, उन्होंने कम लिखा है। भोजपुरी फिल्म में बताया जा रहा है कि उनका बहुत बड़ा योगदान। हाँ, आप जैसा भोजपुरी फिल्म के बारे में ये पहलू लोग कम जानते हैं कि वो आजमगढ़ में पैदा हुए थे, सुल्तानपुर के रहने वाले थे जी। तो उनका भोजपुरी और अवधी दोनों इलाकों से ताल्लुक़ था उनका जी। तो वो इस तरह पर वो जो है भोजपुरी से भी वाकिफ़ थे और जो है अवधी से भी वाकिफ़ थे। उनका अगर कहा जाए कि आजमगढ़ से ही भोजपुरी से रिश्ता बना तो शायद ये गलत नहीं होगा। नहीं, आजमगढ़ में पैदा हुए तो भोजपुरी इलाके में पैदा हुए जी। भोजपुरी फिल्मों में उनका बड़ा योगदान रहा है। उनका कोई ऐसा गीत है जो आपको याद हो? भोजपुरी में मजरूह साहब का बहुत ही योगदान रहा है। उनके कलाम बहुत ही मशहूर रहे हैं फिल्म में। दूसरी फिल्म जो भोजपुरी की आई थी, लागी नाही छूटे राम, उसमें उन्होंने दूसरी भोजपुरी फिल्म थी, पहली नहीं दूसरी थी, लागी नाही छूटे राम। उसमें बहुत मशहूर गाना था, लाल लाल होठवा से बरसे ललैया रंग चुएला रस चुएला, बहुत ही सुपरहिट गाना था। और इसके साथ साथ वो उनको भोजपुरी मजरूह साहब को हिंदू मैथोलॉजी पे बहुत कमांड हासिल था, उसके बारे में बहुत जानते थे। उनका एक बहुत ही मशहूर जो है भजन है, वो है कि कान्हा आन पड़े
कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार, ये बहुत ही मशहूर उनका भजन है जो बहुत प्रसिद्ध हुआ है। इसके अलावा भी बहुत उन्होंने लिखा है भोजपुरी में। ये तो मैंने मतलब ये है कि हमने ये भजन के बारे में बताया। भोजपुरी में बहुत सुपरहिट उनके गाने रहे। जारे जारे सजनवा एक बहुत अच्छा सुपरहिट उनका गाना था। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा उनका गाना था भोजपुरी में, बनवारी हो हमरा के बलमा गंवार, बनवारी हो हमरा के बलमा गंवार, यानी बहुत सुपरहिट उनका भोजपुरी गाना था। इसके अलावा भी बहुत से गाने उनके अच्छे रहे हैं भोजपुरी में। बड़ा योगदान उनका रहा भोजपुरी फिल्मों में, भोजपुरी गीतों को बढ़ाने में। और दूसरी बात ये जो मजरू साहब के ताल्लुक से है, वो फिल्म में बहुत लिखा उन्होंने, लेकिन फिल्म में भी उन्होंने जो भोजपुरी के इलाकाई गीत थे, जो धुनें थी खास तौर पर, उन धुनों पर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा। हाँ, हमारे इलाके की जो धुनें थी भोजपुर की या अवधी की या जो इस इलाके की धुनें थी, उन पर बहुत लिखा। जो धुनें थी पुराने ज़माने में जो गीत गाए जाते थे, जो औरतें गाती थी, उन धुनों पे उन्होंने बहुत से गाने लिखे। यानी वो मुशायरे में शिरकत के साथ फिल्म इंडस्ट्री में भी अपना योगदान दिए। ऐसे लोग आजमगढ़ से ताल्लुक़ रखे, इसका हम लोगों के लिए बहुत फख्र होना चाहिए। और नई पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि मजरू साहब की यौम पैदाइश पर आज वो क्या सबक लें या उनसे क्या सीखें? मजरू साहब आजमगढ़ में पैदा हुए। फिल्म की जहाँ तक बात ये है कि मजरू साहब ने अदब में कम लिखा, लेकिन फिल्म में बहुत ज़्यादा लिखा। और उन्होंने भोजपुरी भी लिखा, उन्होंने गज़लें भी लिखी फिल्म में, उन्होंने गीत बहुत ज़्यादा लिखे फिल्म में। फिल्म में गीत बहुत है। और ये मैं कह रहा हूँ, जैसा मैं कह चुका हूँ कि उन्होंने इलाकाई जो बोलियां थी, इलाकाई जो धुनें थी, उन पर बहुत ज्यादा गीत लिखा उन्होंने। यानी भोजपुरी, अवधी, हिंदी, हाँ, बहुत ज्यादा, तीनों चारों जबान में उन्होंने जो हमारे इलाके में जो धुनें हैं, जो औरतें घरों में गाती हैं, जो मेले खेलों में गाया जाता है गाना जिन धुनों पे, उन धुनों पर उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। और जहाँ तक कि नई नस्ल को पैगाम देने के बाद, देखिए मैं एक बात भी कहता हूँ कि दुनिया किसी फील्ड में कोई शॉर्टकट नहीं है। मजरू साहब आजमगढ़ में पैदा हुए, रहने वाले सुल्तानपुर के थे। उनकी तालीम और तरबियत इधर उधर हुई, मतलब मदारिस में, कहीं कहीं स्कूलों में हुई। वो टांडा में भी पढ़े, फिर वो फिल्मी दुनिया में भी गए अपनी काबिलियत की बुनियाद पर। तो अगर आपके अंदर काबिलियत होगी, नई नस्लों को मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपके अंदर काबिलियत होगी, काबिलियत पैदा करेंगे, तो दुनिया में काबिल आदमियों की ज़रूरत है। किसी भी फील्ड में, कोई ज़रूरी नहीं कि शायरी हो, आप साइंटिस्ट अच्छे हों, आप डॉक्टर अच्छे हों, आप इंजीनियर अच्छे हों, आप कुछ भी अच्छे हों तो आपकी कदर है। आप दुकानदार अच्छे हैं तो लोग आपके यहाँ आएंगे। आप कोई भी फील्ड में रहें, अच्छे अगर हैं तो अच्छे की कदर हमेशा रहेगी। माने अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, शॉर्टकट में कोई सफलता नहीं मिलती। देखिए, दुनिया में सबसे बड़ी चालाकी जो है वो ईमानदारी है। ईमानदारी से मुराद है कि आप जिस फील्ड में हैं उसमें ईमानदार हैं, और इससे बड़ी कोई चालाकी नहीं है। अगर आप ईमानदार हैं, अच्छा है, काम अच्छा अपने ईमानदारी से कर रहे हैं, तो आपकी इज्जत है, आपकी कदर है, दुनिया आपको कुछ नहीं कर सकती, कोई पीछे करना चाहे नहीं। तो मजरू साहब का कोई ऐसा गीत जो आपको याद हो, गुनगुना सकते हैं क्या? नहीं, मैंने बहुत से गीत तो सुनाए मजरू साहब के, बहुत सी गज़लें उनकी हैं, जगजीत सिंह उनकी गज़लें गाई हैं, और बहुत से उनके गाने हैं। कभी उनसे मुलाकात आपकी हुई है कहीं? हाँ, मैं बॉम्बे रहता था तो कभी कभी उनसे मुलाकात रही है, बहुत थोड़े वक्त। जब मैं बॉम्बे गया तो थोड़े दिन के बाद उनका इंतकाल हो गया, लेकिन एक दो बार की उनकी हमारी मुलाकात है बॉम्बे में। तो यहाँ से सुकूनत वहीं अख्तियार कर लिए जाने के बाद पूरी फैमिली उनकी वहाँ है। अंदलीब सुल्तानपुरी जो उनके बेटे हैं, फिल्म में रहते हैं, फिल्में बनाते वगैरह हैं। अब क्या करते हैं, फिल्म मेकर हैं उनके लड़के, कुछ हैं, कुछ करते हैं फिल्मों में। उनका पूरा खानदान हुआ है, उनका खानदान है, लेकिन कोई मजरू सुल्तानपुरी जैसा उसमें नहीं, उनके खानदान कोई वैसा नाम नहीं कर पाया जो मजरू साहब। मजरू साहब बड़ी शख्सियत थे उर्दू ज़बान और अदब की। आज उनके वालिद भी उर्दू अदब से कुछ ताल्लुक रखते थे या ऐसे ही वो एक पुलिस मुलाजिम थे, इसके बाद उन्होंने? नहीं, ऐसा तो नहीं, कुछ उनके बारे में कुछ ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं मिलता कि उनके वालिद साहब कोई शायर थे, कोई अदीब थे, कुछ फनकार थे, ऐसा नहीं। वो एक हम लोग जैसे मामूली घराने के थे, मामूली नहीं कहने मुतवस्सित घराने के शख्स थे, और ठीक ठाक थे, और फिल्मी दुनिया में चले गए और अदब की दुनिया में रहे। बहुत अच्छे फनकार थे। आज की यौम पैदाइश पर तमाम उर्दू वालों को मैं और हिंदी वालों को, साहित्यकारों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ।
चलें, आपसे मुलाकात हुई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।